अनुज बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। क्यों अनुज भाभी नहीं दिख रही? कहाँ है डॉक्टर? रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, राधा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर, सूरज ने अनुज की ओर देखा तो अनुज ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर, सूरज सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चले गए। सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि जमुना को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर, सूरज दौड़कर जमुना के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। जमुना की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा अनुज, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर, सूरज ने अनुज को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, अनुज का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गाँव आई थी। जमुना ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर, सूरज ने राधा की ओर व्यंग्य से देखा। राधा निरुत्तर होकर अनुज को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अनुज, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। राधा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर, सूरज की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर, सूरज ने जमुना से कहा। अनुज को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर, सूरज जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो अनुज को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ जमुना के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। अनुज ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। राधा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जमुना से आंख मिलाए। जमुना ने राधा की मन स्थिति को समझ कर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और अनुज को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। राधा और बच्चों ने जमुना के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया।